जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरन अकेडमी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग HCF का बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं वैसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसे अधिकांश बच्चे उस प्रकार के प्रश्न को देखने पर वैसे प्रश्न को छोड़कर आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे तो उसे आज हम समझेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा संबंधित प्रश्न होगा HCF से, वह किस पे आधारित होगा? शेषफल से संबंधित होगा कि शेषफल से जो हमारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा, चलिए उससे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है शेषफल से वह किस प्रकार से है। वह बड़ी संख्या कौन सी है जो 1057, 1259, 1661 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 7, 9, 11 के शेषफल देती है। ये जो हमारा पहला है कि जो पहला संख्या दिया है 1057 दिया हुआ है, फिर दूसरा दिया 1259 दिया हुआ है और तीसरा दिया हुआ है 1661। हमारा जो शेषफल आता है इसको क्या क्या आता है, हम देखें 7, 9 यानी और 11, ये सबको क्या करेंगे, इस नंबर में हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 0 है कि नहीं, यानी 1050। ये हमारा कितना हो जाएगा 1250। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1650। अब इसका हम क्या करेंगे, तो बोल रहा है इसमें कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें से कोई बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों नंबर को क्या करेगी, विभाजित कर देगी। अगर विभाजित हो जाएगा पूरी तो हमारा क्या क्या शेषफल मिलेगा, 7, 9 और 11। तो इसका कुछ नहीं करेंगे, तो इन दोनों का जो क्या करेंगे दोस्तों, अंतर निकालेंगे। HCF निकालने का तरीका क्या है कि ये जो हमारा नंबर है इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया है उसे पहले निकालते हैं। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है सो कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। और दूसरे और तीसरे संख्या के बीच का जो डिफरेंस है सो कितना है, उसको भी छोड़ देते हैं साथियों। क्यों सो छोड़ देते हैं, क्योंकि हम इससे पहले देख लेते हैं कि ये तीनों संख्या कट रहा है, जो हमारा डिफरेंस आया है वह इन तीनों संख्या से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। 200 से हमारा क्या है, ये कट रहा है, ये नहीं, कोई नहीं कट रहा है। तो इसका क्या रहेगा, 200 का हम इसका 200 को हम दो फैक्टर में तोड़ेंगे। 200 को हम ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिससे हमारा क्या होगा, ये संख्या भी कट जाए, यानी हमारा ये जो तीनों संख्या आपस में कट जाए। तो 200 को चलिए हम तोड़ते हैं। अगर हम 200 को तोड़ते हैं यानी 50 गुने 4 में तोड़ते हैं तो क्या करेंगे, देखिए तो 50 से हमारा ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। यानी जो हमारा HCF होगा सो क्या होगा, इसमें 50 होगा। यानी जो हमारा आंसर सही होगा सो क्या होगा, 50 होगा। तो इसमें मुझे बोल रहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या, यानी हम 4 से अगर देखते हैं, सर आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठता होगा कि हम 50 ना लेकर के 4 क्यों नहीं लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम 4 से देखते हैं। अगर 4 को यहाँ पे लेते हैं, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 4 से नहीं कटा, यानी जो हमारा कट रहा है सो किससे कट रहा है, 50 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 50 से कट रहा है। यानी जो हमारा HCF होगा सो क्या होगा, 50 होगा। यानी ये हमारा प्रश्न क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब से जो हमारा जो प्रश्न चालू होगा उसे क्या करेंगे, इससे भी और इजी तरीके से समझेंगे। यानी जो हमारा जो पहला प्रश्न था इसमें क्या किया, हल्का सा लॉन्ग में लेकर चलें। क्यों लेकर चलें, क्योंकि ये मुझे पहला प्रश्न आप लोगों को समझाना था, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इसमें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 59, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब मुझे इसमें क्या करना है कि हमारे पास 3 संख्या दिया हुआ है, इन 3 संख्याओं को कोई ऐसी संख्या बड़ी संख्या से भाग देना है जिसे भाग देने पर हमारा शेषफल कितना बचे। हमारा जो शेषफल बचे सो कितना बचे, प्रत्येक दशा में 9 बचे। यानी जब भी हम भाग दें तो कितना शेषफल बचे, 9 बचे। तो हमारे पास जो संख्या है 3 संख्या सो कौन कौन सा है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। जितना शेषफल पूछा जाएगा उसे हम क्या करेंगे, सब में माइनस कर देंगे। यानी 9 क्या करेंगे, सब में हम माइनस करेंगे। इसमें 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 125। इसमें 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50। इसमें 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 175। अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस लेंगे और ऐसे दो संख्या इसमें से चलेंगे कि जिनका जो डिफरेंस होगा सबसे कम आएगा, उसी को हम लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 125 और 175 का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है। कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अब हमारा जो डिफरेंस आया 50, वह क्या कर रहा है, तीनों संख्याओं को आपस में काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो इसका क्या करेंगे, 50 का हम फैक्टर में लेंगे, यानी कोई ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिसे तोड़ने पर हमारा कोई एक बड़ी संख्या क्या करे, इन तीनों को आपस में विभाजित कर दे। तो इससे हम देखते हैं दोस्तों, अगर हम इसे 50 को तोड़ेंगे, 25 गुने 2 करेंगे तो 25 हम यहाँ पर दो से देखते हैं पहले दोस्तों, 25 को छोड़ देते हैं पहले। पर 2 से देखते हैं क्या ये संख्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 2 हमारा नहीं होगा। अब 25 से देखते हैं, 25 क्या इन सारी संख्याओं को आपस में डिवाइड कर रहा है। हाँ सर, 25 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यानी जो इसका HCF होगा सो क्या होगा, 25 होगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारा क्या कहलाएगा, 25 ही कहलाएगा, जो इन सभी तीन संख्याओं को आपस में डिवाइड कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम समझेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे
351, 524, 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है, उसे अगर हम कोई बड़ी संख्या से भाग देंगे तो भाग देने पर हमारा जो शेषफल आएगा सो क्या आएगा, समान आएगा। यानी जो हमारा पिछला नंबर जो क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो उसमें क्या था कि एक कोई नंबर दे दिया था, यानी कोई एक शेषफल दे दिया था, यानी वो भी क्या था, एक समान ही था। यानी 9 जो हमारा था वो जो शेषफल बच रहा था क्या एक समान संख्या बच रहा था। बस क्या किया, केवल हल्का सा क्वेश्चन में घुमा दिया है। तो उसी को हमको समझेंगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं, इससे हम उसी तरह से करना है। तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें हम क्या किए थे, जो हमारा संख्या दिया होता है उसे क्या किए थे, माइनस किए थे। इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। जो संख्या दिया उसका केवल क्या करेंगे, ऐसे अब निकालेंगे। जो हमारा संख्या दिया हुआ है सो क्या क्या दिया हुआ है, तो ये 3 संख्याओं को हम भाग देंगे कोई बड़ी संख्या से, तो प्रत्येक दशा में क्या होगा, समान शेष बचेगा। तो करना कुछ नहीं, इसमें इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे कि क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेने पर कितना आ जाएगा, 173। अब इन दोनों संख्याओं को भी हम अंतर लेंगे तो कितना आता है, 173। यानी जो हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, 173 जो हमारा है वह क्या है, बड़ी संख्या है जिसे हम भाग देने पर हमारा क्या होगा, ये संख्या प्रत्येक दशा में उसका समान शेषफल देगा। तो चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। तो n के अंकों की संख्या का योग निकालने बोल रहा है। अब इसमें बोल रहा था दोस्तों कि हम मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए, तो उसका हम एचसीएफ निकालते थे। अब क्या करना है इसमें कि उन सारे एचसीएफ जो हम निकालते थे उसके अंकों का योग निकालना है। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले जो हमारा संख्या दिया हुआ है उसका सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो तीनों संख्या दिया हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं का जो बीच का जो डिफरेंस है सो कितना आएगा, इस पर चलिए हम देखते हैं। चलिए इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस हम निकालते हैं। तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 6 यानी 33 यानी 3360 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं का जो बीच का जो डिफरेंस होगा सो कितना आएगा, तो चलिए इन दोनों संख्याओं का जो बीच का जो डिफरेंस होगा कितना आएगा, 2240 आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं क्या कि ये जो हमारा संख्या है सो क्या है, बड़ा बड़ा दिया हुआ है, यानी इसका इससे तो हमारा क्या है, ये बड़ा डिफरेंस आ गया। तो इसमें क्या करेंगे एक बार और इसका हम डिफरेंस दोनों संख्याओं का हम निकाल देंगे। इन दोनों संख्याओं का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 2 1 1 यानी 1120 आ जाएगा। अब 1120 हमारा क्या आ गया, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आ गया। ये जो हमारा डिफरेंस आया 1120 आया है। अब दोस्तों ये हमारा क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी जो बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारा होगा सो क्या होगा, 1120 होगा। 1120 से अगर हम इन तीनों संख्याओं में बारी बारी से हम भाग देंगे तो समान शेषफल देगा। कितना शेषफल देगा, सब में बराबर बराबर शेषफल देगा। तो पूछ रहा है कि जो हमारी जो बड़ी संख्या निकलेगा तो उसके अंकों का योग पूछ रहा है, उसके अंकों का योग पूछ रहा है। यानी इसका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 2 + 0 यानी योग करेंगे तो कितना जाएगा, 1 और 1 कितना जाएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी जो हमारा आंसर निकल कर आएगा सो क्या आएगा, 4 आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है एंड होता है। तो साथियों मैं आप लोग से चाहता हूं कि अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर से जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। साथ में दोस्तों अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।